नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये जो भी हमारे साथ में अभी पीआरडी के लोग बैठे हुए थे, लगभग 2-3 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लगातार मैं देख रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा चेहरे में खुशहाली सी मुझे लग रही थी, तो इसलिए मैं इनके बीच में आ चुका हूँ। इनकी जो भी जानकारियाँ हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तरफ से 5,000 से 7,000 पैसे लेकर के इनकी ड्यूटी दी जाती है, जो पैसा नहीं देता है। भाई साहब ये बताएं, योगी सरकार ने इनके लिए एक बजट जारी किया। जी। उस बजट का इस्तेमाल क्या पीआरडी जवानों पर हो पाया? अभी तक देखिए, अभी तक तो इन्हें नहीं मिला। हाँ। और इसी सिस्टम को हम लोग समझाना चाहते हैं। चूंकि मैं योगी सरकार का ये आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे पीआरडी जवानों के ऊपर उनकी नज़र है, पर ये बीच के बिचौलिया अधिकारी जो हमारे जवानों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनके वजह से इनकी मांगों के बारे में हम लोग सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा सर, क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। मैं राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद का अध्यक्ष हूं और पीआरडी संघ का संरक्षक हूं। चूंकि हमारी पार्टी सरकार में गठबंधन में है, तो हम चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से हमारी सरकार को बदनाम न किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, अभी पीआरडी जवानों का योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 125 रुपए बढ़ाने का काम किया। जी। क्या वो 125 रुपए पीआरडी जवानों को बढ़कर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? देखिए, अभी इन्हें नहीं मिल रहा है। इसी भ्रष्टाचार से तो मुक्ति पाने के लिए हम लोग या हमारे पीआरडी जवान आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं। इन्हीं भ्रष्टाचार से निवृत्त होने के लिए ये हमारे जवान आज आंदोलन पे उतरे हुए हैं। हम चाहते हैं, इनकी मात्र 3 सूत्री मांगे हैं। इस मांग को सुन लीजिए कि पीआरडी विभाग को युवा कल्याण से अलग किया जाए एवं डायरेक्टर के पद पे आईपीएस अधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी मांग है कि पीआरडी की जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाए और वेतन भत्ता बढ़ाकर पुलिस के समान सारी सुविधाएं भी दिया जाए। समान वेतन, समान कार्य का नैसर्गिक न्याय के आधार पे। अच्छा सर, ये बताइए, भी सरकार ने कहा कि पीआरडी जवानों को अब हम ड्यूटी दे रहे हैं, तो ड्यूटी देने के लिए किस तरह का भ्रष्टाचार? ड्यूटी युवा कल्याण विभाग से कैसे मिलती है लोगों को? ये आपको पहले भी अवगत कराया गया है कि युवा कल्याण विभाग के अंदर ही पीआरडी को संलिप्त कर दिया गया है। तो युवा कल्याण विभाग की जो निर्देशिका हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो 5 से 7 हजार रुपए की मांग करती हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मंगवा करके लेती हैं, तब हमारे जवानों को ड्यूटी देती हैं। जो ये पैसा नहीं दे पाता है, उन्हें वो ड्यूटी नहीं देती हैं। और कोई न कोई गलत आरोप लगा करके विभाग से उनको बाहर करा देती हैं और उनकी ड्यूटी नहीं लगने देती। अच्छा सर, ये बताइए, अभी एक बजट भी पास हुआ था। जी। क्रांति मतलब पीआरडी जवानों के लिए, विभाग के लिए एक मोटा बजट पास हुआ था। तो उस बजट पर किस तरह का आरोप है आप लोगों का? क्या कहना चाहेंगे उस बजट के बारे में, विभाग के बारे में? अभी तक जो भी बजट पास हुआ है, अभी तक कोई लागू नहीं हुआ। इसी को तो बार बार रोना है कि युवा कल्याण विभाग से जब हमारी पीआरडी अलग हो जाएगी, तो इनके लिए जो भी बजट आएगा वो इनके ऊपर खर्च होगा। अभी तक जो इनके नाम से बजट आता है, वो युवा कल्याण के अन्य कार्यों में खर्च कर दिया जाता है या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और इनको कुछ नहीं मिलता, वहीं ढाक के 3 पात होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि युवा कल्याण विभाग से अगर पीआरडी विभाग को अलग कर दिया जाएगा, तो जो भी अनुदेय इनके लिए आएगा वो इनके ऊपर निश्चित तौर से खर्च होगा। ये हम लोगों का मानना है। ठीक है सर। तो उत्तर प्रदेश में ये पीआरडी जवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने होम गार्डों को ट्रेनिंग दी थी, और होम गार्डों को ट्रेनिंग या पिछला जो स्थापना दिवस बीता है, उस पर क्या कदम लिया गया था? जो बजट हमारे सरकार के द्वारा दिया गया था, पिछले वर्ष 2020 में 10 लाख रुपया दिया गया था कि इनका स्थापना दिवस जो है खूब अच्छे ढंग से मनाया जाए। परंतु हमारे विभाग के अधिकारियों की बदौलत जो है उसको लीपापोती कर दी गई है। वो कहाँ बजट खर्चा हुआ, कितना हुआ? पिछले बार जब आप सभी अलग अलग जिले से स्थापना दिवस को मनाने आए थे, तो क्या युवा कल्याण विभाग और जो आपका मुख्यालय लखनऊ में है, यहाँ अंदर एंट्री मिली थी आप लोगों को? हमारे काफी भाइयों को जो है निदेशालय में आने के बाद पहले तो आमंत्रित किया गया, उनका नाम सूची में था, और जब यहाँ हमारे जवान आ गए तो उनको जो है एंट्री नहीं दी गई। और हम जब सोचे, हमारे संगठन ने सोचा, हमारे अधिकारी और हमारी सरकार के नहीं, पिछली बार जो स्थापना दिवस था, आप लोगों को थाने में बंद कर दिया गया था ना, तो वही बता रहे हैं। तो जो हमारे अधिकारी हैं, जिनकी बदौलत हमको 72 साल के बाद हमारा स्थापना दिवस मनाया जाने लगा, और सरकार की रहनुमाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 10 लाख रुपया मिला कि इनका जन्मदिन कायदे से मनाया जाए, उस खुशी का इजहार करते हुए हमारे संगठन के द्वारा 42
गरम लोई और 42 नेता सुभाष चंद्र बोस के चित्र लेकर के इसलिए लाया था कि हम अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कि अपने अधिकारियों की बदौलत जो मिला है। उस समय विशेष सचिव अनुराग पटेल थे ना? अनुराग पटेल हमारे विशेष सचिव थे। उसके बावजूद ये हुआ कि हम तुम्हारा गला बच रहा है, जो है हम जेल भेजेंगे, हमको तुरंत अरेस्ट करा करके हमको जेल भेज दिया। अभी कल वार्ता हो गया, क्या वार्ता? पहले हमारे संरक्षक जी के साथ और हम लोगों के बीच में पहली बार हमारी वार्ता निदेशालय की गई, उसमें हमसे कोई वार्ता नहीं की गई। और रात को 7:30 बजे हमको बुला करके निदेशालय में हमारे 6 आदमियों की समिति के द्वारा वार्ता की गई। तो ये बताया गया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमारी निदेशक महोदया आई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको युवा कल्याण से अलग करते हुए IPS अधिकारी दिया जाएगा और आपकी जो वेतन वृद्धि की बात है, आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा, किंतु ये क्लियर नहीं है कि कितना बढ़ाया जाएगा और कब बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी इस समय देख पा रहे होंगे कि इनकी जो ये मांगे हैं, ये कि आपके सामने मैं इन्हें पेश कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे हिंदी में लिखा हुआ है। इनकी जो मांगे हैं वो लगातार, इनका धरना प्रदर्शन 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। और यहाँ पर अभी इसके जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री कुंवर अजय सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर आकर के हम लोगों के बीच में अपनी वार्ता की और चर्चा की। हालांकि वहाँ से आश्वासन दिया गया योगी सरकार की तरफ से, जैसा कि कुंवर जी ने बताया है, कुंवर अजय सिंह जी ने बताया है कि योगी सरकार पर दोष देने से पहले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पहले साफ सुथरा काम करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम होती है। तो अभी आगे का क्या मुद्दा है, क्या इनका अभी कल इनको जो भी आश्वासन मिला है वो हम जाकर के बीच में जानेंगे कि आखिर आज हमें शायद लगता है कि ये लोग थोड़ा सा खुशी के माहौल में दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ों को इनके बीच में जो इनकी मांग थी कि मतलब इनको वेतन बढ़ाया जाए और साथ साथ में युवा कल्याण से इनको अलग किया जाए, तो आज वो अलग होते हुए मुझे मामला दिख रहा है। तो अभी जानते हैं कि आगे की सच्चाई क्या है। सारी सुविधाएं दिया जाए, समान कार्य और समान वेतन के आधार पर नैसर्गिक न्याय पे। जब ये हमारा PRD का जवान अगर कोई कहीं भी ड्यूटी में जाता है तो एक तरफ पुलिस का जवान जाता है, दूसरे तरफ हमारा PRD का जवान जाता है। जब कोई अपराधी गोली चलाता है या कोई अवांछनीय तत्व उस पर हमला करता है तो एक बार भी नहीं कहता है कि ये PRD के जवान तुम हट जाओ, तेरा वेतन कम है, हम तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वो एक बार भी इन्हें निगलेक्ट नहीं करता है, वो इनके ऊपर भी गोली चलाता है और इनको भी मारता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि जो पुलिस को सुख सुविधाएं दी जाती है वो तमाम सुख सुविधाएं हमारे PRD के जवानों को दिया जाए, यही नैसर्गिक न्याय भी है। और तीसरी मांग है कि PRD विभाग में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जवानों पर गलत आरोप लगाकर निकाले गए जवानों को बिना शर्त विभाग में वापस लिया जाए और इनको नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाए। इस वार्ता पे अगर बात की जाए कि निकाले गए, जी कितने लोग हैं जो निकाले गए, संख्या क्या? लगभग 150 से 200 के लगभग जवान हैं जिनको किसी न जो विरोध करने पे नहीं, उनका भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर करने पे इनके ऊपर दूसरा न तीसरा कोई न कोई आरोप लगा करके इनको विभाग से निकाल दिया गया है और इन्हें ड्यूटी भी नहीं दी जा रही। अच्छा अजय जी, यहाँ पर तीसरा दिन आज हो गया है, रहने खाने की व्यवस्था क्या है, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, प्रशासन के द्वारा यहाँ रहने खाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे जवान अपने सीमित साधनों में जो भी स्वयंसेवी के तौर पे आए, अपना सामान लेकर के आए हैं। आज चूंकि ये विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, विधानसभा का घेराव किए हैं, वहाँ से पुलिस इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। तो हमारी मांग है कि अगर हम गिरफ्तार हैं तो पुलिस हमारे लिए खाने की व्यवस्था करे, सरकार हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करे। अगर जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि अजय जी ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जो इनका वेतन है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि आखिर इनका वेतन कितना बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ में जो युवा कल्याण विभाग है वहाँ से इनको अलग करने का भी आश्वासन दिया गया है। अब आगे ये सब देखना होगा कि क्या इस पर सरकार खरी उतर पाएगी और जो नीचे के जो भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं जो कि माल खा करके अपना भला करते हैं और इन जैसे तमाम लोगों को परेशानियों में डाल देते हैं। तो आज योगी सरकार पर पूरा भरोसा जाहिर किया गया और जिस तरीके से आश्वासन दिया गया, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इनका जो भरोसा है वो आप हर वक्त अटल रखेंगे और विश्वास के साथ ये लगातार 3 दिन 4 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आज थोड़ा सा मुझे लगा है कि इनको थोड़ा सा आश्वासन जो दिया गया, एक जो हल्की फुल्की जो खुशी है उनके चेहरे पर दिखी है और मुझे आगे लगता है कि योगी सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी अच्छा से अच्छा निर्णय लेगी। हालांकि ये विधानसभा की तरफ भी गए थे तो इनको गिरफ्तार करके फिर से इको गार्डन में रख दिया गया, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की कोई भी इंतजाम, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि सरकार या प्रशासन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसकी व्यवस्था भी उनको करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से 3 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, परेशान है। सर आप बताइए कुछ अभी क्या हुआ मामला, मतलब आश्वासन दिया गया है? सर आश्वासन केवल
हवाई रूप से आ रहा है, कहीं कोई लिखित आश्वासन नहीं आ रहा है, जबकि अरेस्ट करके यहाँ ग्राउंड में रख दिया गया है। ना कोई भोजन व्यवस्था ना कुछ है, परेशान हो चुके हैं। लिखित जब मांगे मान ली गई हैं तो उसका लिखित आश्वासन देने में क्या अर्ज है? जब समान कार्य करते हैं तो समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। हमारे साथ में कुछ पीएससी के लोग भी यहाँ पे बाकायदा खड़े हैं, वो भी सब जानते हैं कि पीएससी का निर्माण वगैरह भी सब हम ही लोगों से हुआ। आज उनकी स्थितियाँ कहाँ हैं, हमारी स्थितियाँ कहाँ पे ला के रखी हुई हैं। तो हम सर ये जानते हैं कि जब खाकी वर्दी का कपड़ा पहनता है तो चाहे पीआरडी का जवान हो चाहे पीएससी का जवान हो, कोई भी आतंकवादी कोई बदमाश हमारा मानदेय देकर हम पर गोली नहीं चलाता है। हमें जान का खतरा उतना ही रहता है, हम भी रिस्क उतना ही उठाते हैं। तो हमें समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं देती सरकार? लेकिन जैसे अभी इन्होंने लिखित अभी प्रमाण नहीं दिया है आप लोगों को, तो अभी आप लोग क्या करने वाले? अभी आपका क्या मतलब आगे का विचार है? इसका निर्धारण हमारे यहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी की समिति करेगी, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, बाकी जवानों का और मंत्रिमंडल करेगा। वो आपस में निष्कर्ष करेंगे कि उसका क्या हल निकाला जाए और क्या उसका आगे का रास्ता बनाया जाए। बहरहाल हम लोग वर्दीधारी फोर्स है, सारी चीजें हम लोग अनुशासन के अनुरूप ही कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे शासन प्रशासन या सरकार को कोई भी धक्का या झटका लगता हो। लेकिन हम अपनी बातों को कहेंगे इसलिए क्योंकि जब दुख दर्द हमको है, हमारे बच्चों को है, तो वो बातें हमें कहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और वो हम कह रहे हैं। जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया है कि जब भी कोई आतंकी हमले होते हैं यहाँ पे, जो भी कई ऐसे प्रॉब्लम सामने लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उस समय जो टेररिस्ट होते हैं कोई भी होता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि आखिर ये कौन है, ये पीआरडी है या इस देश के जवान है, कौन है, वो ये सब नहीं देखते। खाकी वर्दी को देखते हुए इनको भी वैसा ही समझते हैं, उनको जान का खतरा भी बना रहता है अक्सर। तो मैडम आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहते हैं, हमें युवा कल्याण से अलग कर दिया जाए, हम लोग का मानदेय बढ़ा। लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि जो आपके अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। दिया गया तो कोई प्रूफ दे हम लोग को। मतलब अभी आपको कोई प्रूफ यहाँ पर नहीं दिया गया, मतलब वो दूर दूर से आपको सुनाई दे रहा है? आपसे सुना रहे हैं और कोई प्रूफ दे नहीं रहे थे। बताइए हम लोग कैसे माने कि हम लोग को जो मांगे मन पूरी हो गई है मांगे। लेकिन अगर मान लो अगर वो प्रूफ के तौर पे आपको लिखित प्रमाण नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग यहीं धरना प्रदर्शन करने वाले हैं या समझौता करके फिर वापस जाने वाले? हम तो उनकी बातें मान गए थे, हम लोग सुबह जाने वाले थे, आप सब जा रहे थे। अब उन लोग को बताइए, प्रशासन पकड़ पकड़ के लाके यहाँ फिर से बंद कर लिए। नहीं, अभी बताया गया था कि शायद विधानसभा घेराव वगैरह भी किया गया था। घेरा वगैरह नहीं करने गए थे, सब जा रहे थे घर पे, घर जा रहे थे। लोग सोचे कि विधानसभा को घेरा करने जा रहे हैं और पकड़ पकड़ के सबको स्टेशन से, चौराहे से, वहाँ विधानसभा से और लेके यहाँ पर लाके खड़े, यहाँ पे लेके आपको सभी लोगों को फिर से रख दिया। लेके आए हैं। अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी की जाएगी। आपको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ जाएंगे? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, भले भूखे मर जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे अगर आपको इन लोगों ने गिरफ्तार करके फिर से दोबारा यहाँ पर ला दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को और साथ में जो हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उनको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए। हम लोग खाने पीने गए थे, वहाँ सब्जी बनवा रहे थे, पूरी बनवा रहे थे, वहाँ से खाने भी नहीं दे, वहाँ से उठा के जबरदस्ती उठा के ला के गाड़ी में भर के ला के यहाँ पर छोड़ दिए। 2 दिन से हम लोग भूखे प्यासे, खाना भी नहीं खाने दिए। बताइए कहाँ करने आए हैं? अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो मौजूदा समय में जो योगी सरकार है उसको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं लगातार 3 दिनों से। और आज ये देखिए कितना आक्रोश है लोगों के बीच में और काफी परेशान है क्योंकि इनके खाने पीने का भी इंतजाम अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इन्होंने मैम ने बताया अभी मुझे कि ये लोग घर जा रहे थे, लेकिन इनको बोला गया कि विधानसभा आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार करके इनको दोबारा से यहाँ पर फिर वापस ला दिया गया है। हालांकि इनको बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर अगर गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ पर एटलीस्ट इनको खाने पीने की व्यवस्था भी देनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर सरकार ने कोई भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की है। इनके अंदर जो आक्रोश है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अब यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक इनको कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कमलेश कुमार पांडे, पीआरडी जिला अध्यक्ष बलिया से बोल रहा हूँ। हम लोग का 3 दिन हो गया धरना प्रदर्शन इको गार्डन में। हम लोग कल एडिशनल साहब ने ले गए थे वार्ता में निदेशालय पर, वर्मा जी, डिम्पल वर्मा जी के पास में। तो हम और राम नरेश जी और रामा प्रसाद हमारे महामंत्री है और 2 महिला गई थी। तो हम तीनों को नाम पूछे, एडिशनल साहब नाम बताए, हम लोग बोला क्या ड्यूटी करते हो? नहीं, हम लोग अनुशासनहीनता में मीडिया के सामने वक्तव्य दिए हैं, अनुशासनहीनता में हम लोग को बैठा दिया गया है। तो इसलिए हमको और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बैठा दिया गया ऑफिस में बाहर गेट के पास और 3 जवान को ले गया जो ड्यूटी पीरियड में है और हम लोग से वार्ता नहीं की डिम्पल वर्मा। ये कहाँ अनुचित बात है? मान लीजिए हम भी अपना दुख और दर्द उनके सामने बयां करते, लेकिन हम लोग को नहीं बोला गया और ना वार्ता किया गया हम लोग को। वही का बोली वो तीनों से आके आप लोग का काम चल रहा है, वार्ता चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी के पास वार्ता हुई है, आपका काम होने वाला है, आईपीएस अधिकारी नियुक्त हो जाएगा और आपका वेतन वृद्धि होगा। इसलिए हम लोग चले वहां से अपना वार्ता करके उसके बाद बोले कि चलो हम लोग अपना मीडिया के सामने कल प्रेस वार्ता में गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अजय सिंह जी ने जो है और हम भी गए थे। हम लोग चारों आदमी जाकर के प्रेस वार्ता किए कि अगर हमारी बातों को और मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार तो हम लोग कल आज दिनांक 9 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। तो हम लोग सोचे, वो वार्ता जब हुई तो हम लोग घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में पूरे हजरतगंज और आलमबाग और जीपीओ पार्क चारों तरफ हर एक मोड़ पर पुलिस प्रशासन और पीएससी की बल बैरिकेडिंग लगा करके बस और ई रिक्शा और टेम्पू पर चेकिंग कर करके पीआरडी जवान का बिल्ला देखते हुए पुलिस वैन में बैठा करके कि चलो तुमको मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ, घर छोड़ देता हूँ, लेकिन घर ना छोड़ करके हम लोग का जेल में डाल दिया और ना हम लोग का जेल में डालते हुए अब लोग हम लोग भूखे पड़े हैं। कल के खाए हुए कुछ
अल्पाहार, आज तक हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं, सुबह निकले थे कुछ किए थे अपने घर के लिए, लेकिन ये लोग भूखे हम लोग को मार रहे हैं, इको गार्डन में ला करके हम लोग का जेल भरो आंदोलन करवा रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पर जेल जैसी जिंदगी ही है आपकी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ना तो यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था मुझे फिलहाल आसपास कहीं दिख रही है और ना ही आपके खाने का कोई इंतजाम दिख रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसको ठहराते हैं, जो आपकी परेशानी है जो लगातार इतने सालों से चली आ रही है, इसमें सरकार को आप दोष देना चाह रहे हैं या यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको? ऐसा है कि देखिए, हमारे जो शासन है, हमारे जो मीडिया के द्वारा हमारे सरकार को तो जाती होगी और अधिकारी को भी जाती होगी, तो ये लोग को सोचना चाहिए कि पीआरडी जवान एक 375 रुपया में खट रहे हैं, वहीं हमारे एक होमगार्ड भाई 768 रुपया पा रहे हैं और पुलिस के जवान हमारे 3,000 पा रहे हैं। ट्रैफिक और थाने पर हमारी महिलाएं हो और चाहे हमारे पुरुष जवान हो, हम लोग सारे लोग रात में चाहे दिन में ड्यूटी करते हैं, काके के धूप में और अंधी रातों में बैंकों पर ड्यूटी करते हैं। कोई जवान बैंक पर ड्यूटी करता है तो बैंक लूटने के माध्यम से चोर डकैत आते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि ये पीआरडी है, इनको हटा दिया, कम वेतन पाते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा और पुलिस को गोली मार दिया जाएगा। वो तो सारे लोग को शिकार करते हैं अपनी गोली का, तो हम लोग भी गोली के शिकार हो जाते हैं। कितने जवान हमारे शिकार हो गए भुखमरी के कगार पर गोली के शिकार से, लेकिन आज तक कुछ मुआवजा नहीं मिला पीआरडी जवानों को। न जीवन बीमा बना और न हम लोग का रिटायर होते हैं तो 10 लाख रुपया मुआवजा मिलती है, न कुछ। वही होमगार्ड को मिलता है 10 लाख रुपया और पीएससी और पुलिस को 50 लाख रुपया मिलती है आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे गोली के शिकार होने पर। लेकिन पीआरडी जवानों को अनदेखी किया जा रहा है, वर्दी पहना करके ये शोषण किया जा रहा है अधिकारी द्वारा और सरकार द्वारा। हम सोचते हैं और कहते हैं कि जोगी बाबा से कि आने वाले 2022 में चुनाव है आपका, अगर हम लोग का मांग 3 है, मात्र 3 मांग पर हम लोग का अगर अमल कर देते हैं तो 83,000 पीआरडी जवान के साथ में दोस्त नाता हित नाता सारे लोग भरे हैं। एक जवान पर 10 वोट है, 10 वोट लेकर के 10 लाख हुआ हम लोग का 75 जनपद का। अगर 10 लाख वोट बिखर जाएगा तो आपकी सरकार गिर जाएगा, अन्यथा आप हमारी मांगों को पूरा करें। आपको फिर 2022 में हम लोग पीआरडी जवान जो झूलेलाल 3 अप्रैल 2016 में राजनाथ सिंह ने वादा किए थे कि हमारी सरकार केंद्र और यूपी में बनाइए, हम आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। पीआरडी जवानों को आप सिक्योरिटी जैसा जैसे अखिलेश बनाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हम नहीं रखेंगे, हम आपका राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, पुलिस भी का दर्जा देंगे। लेकिन वह दर्जा न देते हुए उनकी सरकार भी बन गए, रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री बने। फिर भी कौशल सिंह मोहनगंज के सांसद जी है, वो भी वादा किए थे, साथ में थे कि पीआरडी जवान अपनी भीड़ जुटाओ। हम लोग अपने 83,000 भीड़ जुटाए थे झूलेलाल पार्क में, वह वादा अभी तक नहीं पूरा किए, 5 साल बीतने जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम अक्सर पोस्टरों में देखते हैं कि काम ईमानदार दमदार करके जो नारा दिया है मोदी सरकार ने, हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से आपको वादे किए गए और आपका जो वादा था वो अधूरा रह गया। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं समाज में जब मैं निकलता हूँ तो जो अधिकारी रेंज के लोग होते हैं, जो मतलब बैठे बैठे माल खा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि पीआरडी के जवानों से ही वो मेहनत कराते हैं। वो मैंने हर जगह पर, हर शहर में, हर सिटी में मैंने देखा है कि वो लोग माल खाते हैं और आप लोगों से काम कराते हैं। क्या ये सही है? ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, अधिकारी लोग बहुत पहले से चलता आ रहा है। यही बात को लेकर के मैं मीडिया चैनल में 14 मार्च को दारू सफा में हम लोग का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मीटिंग था, उसमें पीआरडी जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। उसमें हम 75 जनपद के संति बोल दिए थे, सबका काम सबका विकास। जोगी सरकार कहते हैं कि भाई सबका काम सबका विकास, लेकिन हमने बोला कि भाई इस धरती पर पीआरडी जवानों को कहाँ विकास हुआ है। मात्र 375 रुपया पर कड़ाके के धूप में ड्यूटी ली जाती है 8 घंटा, वही हमारे होमगार्ड भाई साथ में करते हैं, पीएससी और पुलिस भी करती है, साथ साथ हम लोग बराबर ड्यूटी भी करते हैं। हमारे जवान हर थाने में, हर ट्रैफिक में, हर कोतवाली में लगते हैं, लेकिन वो भागने का काम नहीं करते। लेकिन होमगार्ड भाग जाता है, पुलिस भाग जाती है, लेकिन हम एक चौराहे पर कड़के के धूप में खड़े रहते हैं, हमारी महिला हो चाहे पुरुष हो जवान। लेकिन हम लोग को क्यों 375 रुपया दिया जा रहा है और उनको 768 रुपया दिया जा रहा है, उनको 3,000 रुपया दिया जा रहा है? क्योंकि हम लोग का बैलाज है, हम लोग का एक्ट है, 1948 में एक्ट लगा, पीआरडी एक्ट और पंचायत एक्ट। उस एक्ट के अनुसार हम लोग का 14 पद थे, 14 पद में 9 पद को अस्थायी कर दिया गया और 5 पद को स्वयंसेवक बना दिया गया। ना विधानसभा में ना लोकसभा में पारित हुआ है कि यह स्वयंसेवक है, लेकिन वह बैलाज को आप लोग हटा दिए और स्वयंसेवक लगा दिए। ये कहाँ का न्याय है और उचित है? ये तो हम चाहते हैं जोगी बाबा से कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, सबका काम सबका विकास, आप हमारे दुख और दर्द को सुनिए और हमारे मांगों को पूरा करें। आपकी 2022 में फिर बल्ले बल्ले सरकार बनेगी। पीआरडी जवानों को जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इतनी बड़ी बात यहाँ के जो पीआरडी जवान है उन्होंने कह दी है कि अगर इनके ये तीनों मुद्दों पर ही सरकार खरी उतरती है, काम करती है और इन्हें लिखित प्रमाण पत्र देकर के इनको सम्मानित, जो इनका सम्मान है, इन्हें वापस देती है, यानी अगर इनका जो समान अधिकार है ये इन्हें वापस देती है। जो भ्रष्ट अधिकारी लोग लगातार माल खा करके इन जैसे लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों से अक्सर मैं देखता हूं समाज के अंदर, मैंने सिटी से लेकर हर जगह पर मैंने देखा है कि अक्सर इन लोगों से मेहनत कराई जाती है, 10,000 12,000 की नौकरी करा करके इनसे काम लिया जाता है 30,000 40,000 वाला। ये बहुत कष्ट और बहुत दुख भरी बात है। मुझे लगता है इस पे योगी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इनके बीच में आने के लिए लोगों को डर लगता है। अभी जैसा कि आश्वासन दिया गया, सिर्फ दूर दूर से आश्वासन दिया गया, लेकिन इनको कोई लिखित प्रमाण पत्र
नहीं दिया गया, अगर लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो ये लोगों का धरना लगातार जारी रहेगा और इसमें योगी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत कष्ट की बात है कि यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके से खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं और ना ही यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये जो परेशानियां हैं, जो ये पीड़ा है, ये आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू इनकी आवाज बने और इनकी आवाज को पहुंचाएं। मैं अन्नू त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।